जिसे इश्क का तीर कारी लगे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों न भारी लगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं जिनका ज़िक्र करने जा रही हूँ उनको उर्दू शायरी का पहला बड़ा शायर माना जाता है, जिनका नाम वली मोहम्मद वली है। वे दक्कन मौजूदा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में पैदा हुए थे और उन्हें वली दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है। वली को उर्दू गज़ल का बानी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उर्दू ज़बान में गज़ल को एक अलग पहचान दी और उसे फ़ारसी के ज़ेर असर निकाल कर एक आज़ाद अदबी ज़ुबान के तौर पर फ़रोग़ दिया। तो आइए उनके कुछ मशहूर शेर पर नज़र डालते हैं। याद करना हर घड़ी तुझ यार का, याद करना हर घड़ी तुझ यार का, है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। कमर उस दिलरुबा की दिलरुबा है, कमर उस दिलरुबा की दिलरुबा है, निगाह उस खुश अदा की खुश अदा है। चाहता है इस जहां में गर बहेश्त, चाहता है इस जहां में गर बहेश्त, जा तमाशा देख उस रुखसार का। फिर मेरी खबर लेने वो सयाद ना आया, फिर मेरी खबर लेने वो सयाद ना आया, शायद कि मेरा हाल उसे याद ना आया। वली एक मजहबी घराने में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम के दौरान अरबी, फ़ारसी और दक्कनी ज़बान सीखी, लेकिन वली ने उर्दू ज़बान में ही शायरी लिखने का फ़ैसला लिया। उन्होंने दिल्ली, सूरत, बुरहानपुर का दौरा किया और साथ ही उन्होंने मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा भी की। उनकी शायरी में मोहब्बत, हुस्न, फितरत और इंसानी जज्बात की खूबसूरत अक्स दिखाई देते हैं। उन्होंने दक्कनी ज़बान में शायरी लिखकर उर्दू को अदबी ज़बान के तौर पर पेश किया। मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। आज तेरी भवा ने मस्जिद में होश खोया है हर नमाजी का। ना हो क्यों शोर दिल की बासुली में, ना हो क्यों शोर दिल की बासुली में, मलाहत का सलोना कान पहुँचा। किशन की गोपियाँ की नई है ये नस्ल, किशन की गोपियाँ की नई है ये नस्ल, रहे सब गोपियाँ वो नक्ल ये अस्ल। वो नाज़नी अदा में एजाज़ है सरापा, खूबी में गुल रुखा सू मुमताज़ है सरापा। वली की शायरी का एक बड़ा हिस्सा उनके कलाम में मौजूद है, जिसमें सादगी और जज्बात का इम्तिजाज पाया जाता है। उनके अशार ने उर्दू शायरी के अगले दौर की बुनियाद रखी और मोमिन, मीर तक़ी मीर और गालिब जैसे शायर पर गहरा असर डाला। वली को उर्दू गज़ल का जनक भी कहा जाता है। गुलो बुलबुल का गुलशन में खलल होवे तो बरजा है, गुलो बुलबुल का गुलशन में खलल होवे तो बरजा है, चमन में जब चले वो गुल बदन आहिस्ता आहिस्ता। ना छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग तक, ना छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग तक, जिसे यार जाने सू यारी लगे। न होवे उसे जग में हरगिज़ करार, न होवे उसे जग में हरगिज़ करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे।
हर एक वक्त मुझ आशिक़े पाक को, हर एक वक्त मुझ आशिक़े पाक को प्यारी तेरी बात प्यारी लगे। वली को कहे तू अगर यक बचन, वली को कहे तू अगर यक बचन, रकीबा के दिल में कटारी लगे। हालांकि वली ने कई तरह की कविताएं लिखी, जैसे मसनवी, कसीदा, लेकिन वे गज़लों के माहिर थे। उन्होंने कुल 473 गज़लें लिखी, जिनमें 3225 अशआर शामिल हैं। वली मोहम्मद वली ने न सिर्फ उर्दू में गज़ल कहना शुरू किया, बल्कि इसको हिंदुस्तान की ज़ुबान के मुताबिक भी ढाला। उर्दू ज़बान में पहला दीवान उन्हीं का मिलता है। उनसे पहले हिंदुस्तान में जो गज़ल चलन में थी, उसमें फ़ारसी अल्फाज की भरमार थी। वली को मीर तक़ी मीर से पहले उर्दू गज़ल में वही जगह हासिल थी जो अहमियत बाद में और आज तक मीर को मिली हुई है। तो आइए वली दक्किनी का दिलकश कलाम सुनते हैं। इश्क में सब्र व रज़ा दरकार है, फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है। चाक करने जामाए सब्र व करार, दिल पर रंगी क़बा दरकार है। हर सनम तक़सीर दिल क्यों कर सहे, दिल रुबाई को अदा दरकार है। ज़ुल्फ़ कुआं करके शाहे इश्क को, सायाए बाले हुमा दरकार है। रख कदम मुझ दीदाए खुबार पर, गर तुझे रंगे हिना दरकार है। देख उसकी चश्मे शहला को अगर, नर्ग से बाग़े हया दरकार है। अज़्म उसके वस्ल का है ए वली, अज़्म उसके वस्ल का है ए वली, लेकिन इमदादे खुदा दरकार है। उनके अशार की ताज़गी ही उनके कलाम का जौहर है। उन्होंने उर्दू गज़ल को वो राह दिखाई और वो ज़बान दी जो आगे चलकर अपनी बेहतरीन शक्ल में मीर के यहाँ और बिगड़ी हुई शक्ल में नज़ीर अकबराबादी के यहाँ दिखाई दी। और उर्दू गज़ल अपने नए सफ़र की नई मंजिलें तय करती रही। याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। आरज़ुए चश्मे कौसर नहीं, तशनलब हूँ शरबते दीदार का। आक़बत क्या होवेगा मालूम नहीं, दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का। क्या कहे तारीफ़ दिल है बेनज़ीर, हर्फ हर्फ उस मग़ज़ने इसरार का। मसनदे गुल मंजिले शबनम हुई, देख रुतबा दीदए बेदार का। ए वली हो नासरिजन पर निसार, ए वली हो नासरिजन पर निसार, मुद्दा है चश्मे गौहर बार का। वली मोहम्मद वली का इंतकाल 1707 में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। उनकी शायरी और अदबी खिदमात को आज भी उर्दू अदब में एक ख़ास जगह पे रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।